Hey guys, this is Abhyuday, a final year MBBS student at AIIMS दिल्ली। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप केमिस्ट्री में कैसे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, देन उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको 180 आउट ऑफ 180 कैसे आ सकते हैं, आपको तीनों कैसे पढ़ना है, आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। मेरे खुद 710 मार्क्स आए हुए हैं 720 में से नीट 2020 में, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 17 थी, तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ना होता है और क्या सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है। 1 2 3 4 का यही मतलब है कि पहले आपको क्या चीज़ करनी है, सेकंड नंबर पे क्या चीज़ करनी है, थर्ड नंबर पे क्या चीज़ करनी है, फोर्थ नंबर पे क्या चीज़ करनी है। तो पहले नंबर पे आपको नोट्स बनाने हैं। आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हो, आप अगर अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप वहाँ से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप कोचिंग से नोट्स बनाएंगे, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, किसी दूसरे का नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तो आपको कोचिंग से नोट्स बनाने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं और एक अच्छे नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नोट्स के बाद सीधे एनसीईआरटी पढ़ने नहीं जाना है। अभी आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, अभी आप नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज आप जरूर सॉल्व करिए, एटलीस्ट 15 साल के पीवाईक्यूज आप फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करिए। मतलब 2010 तक के पीवाईक्यूज आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सेम टू सेम, खाली वैल्यू चेंज होगी, क्वेश्चन वही होगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात हो गई, अब आते हैं एनसीईआरटी पे। अब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया ये वाला जो टॉपिक है तो थ्योरेटिकल है, इसको पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल वाला छोड़ देते हैं। नहीं, सब कुछ पढ़ना है एनसीईआरटी में, और अंडरलाइन करते हुए अच्छे से कम 2 से 3 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता होगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपके 180 नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है दबा के। उसके बाद फॉर्मूले पे आते हैं। उसके बाद जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसके आपको 1 पेज के नोट्स बना लेने हैं। उसका आप 1 पेज के नोट्स बना लीजिए सारे फॉर्मूले का, हर चैप्टर के। क्या आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, फटाक से रिवाइज कर लिया, आधे घंटे में सारे फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए, एक पेज में आपका रिवाइज हो जाएगा, आधे घंटे लगेगी आपको रिवाइज करने में। तो ये सबसे ईजी था। ऐसे ही मैं भी किसी भी एग्जाम के पहले, चाहे वो कोचिंग का होता हो चाहे नीट का एग्जाम हो, मैं फॉर्मूले हमेशा 1 पेज नोट से ही रिवाइज करता था। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है। या देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले बता देता हूँ, सीधी सीधी बात यह है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ आएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर आप जीओसी में वीक रह गए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना। उसके बाद वही सेम चीज़ है, यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं, सेल्फ नोट्स बनाने हैं कोचिंग की मदद से अपने हैंड राइटिंग में। फिर उसके बाद आपको कन्वर्जन प्रैक्टिस करने हैं। अब ये कन्वर्जन का चीज़ है, जैसे कि आप पढ़ोगे बहुत सारे चैप्टर है ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, क्लोराइड, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इतने सारे आप रिएक्शंस पढ़ोगे, आपको एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शंस। ठीक है, आप जब ऐसे कन्वर्जन आप करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको C2H5Cl है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसी अल्कोहल प्रोडक्ट पे, तो आपको याद करना होगा ना कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होता है, फिर आप उसी अल्कोहल से वो क्लोराइड बनाओ। तो इससे क्या होगा, आपका जो रिएक्शंस है वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे और आपको फन तरीका होगा चीज़ों को याद करने का। सो आप कन्वर्जन को जरूर प्रैक्टिस करिएगा। देन उसके बाद अगर मैं आऊँ तो नेम रिएक्शंस, यार नेम रिएक्शन बहुत सारा आती हैं एग्जाम में। ठीक है, और नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जितने भी नेम रिएक्शन है उसको आप एक पेज पे लिख लीजिए और आप उसको डेली रिवाइज करिए जब तक आपको याद नहीं हो जाता। आप अगर एक बार नेम रिएक्शन याद कर लेते हो, अगर आपने कन्वर्जन प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हो, दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, और जो 11th के चैप्टर्स हैं, वो सब चैप्टर्स आप एक बार एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो और उससे आप या तो नोट्स बना लो या तो आप उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लो। आप कुछ भी तरीके से उसको याद कर सकते हो। ठीक है, आपको उसमें से सारी चीज़ें याद रखनी है कि क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या है, सब कुछ आपको एक एक चीज़ याद रखनी है। उसको आप एक तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ही समझिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं आएंगे, वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो एकदम फैक्चुअल होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है वहाँ पे। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक पे आते हैं। तो इनऑर्गेनिक पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आपको कोई भी कोचिंग, कुछ भी ना नोट्स बनाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको एक चीज अप्लाई करनी है जो कि है हाफ आवर रूल। हाफ आवर रूल ये कहता है कि आपको एक पेज आधे घंटे में पढ़ना है। आधा घंटा आप हर पेज को डिवोट करिए जब पहली बार आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। जैसे कि आपने एस ब्लॉक चालू किया तो आप उसमें देखिए कि कितने पेज का चैप्टर है, हर पेज को आधे घंटे डिवोट करिए। 10 पेज का चैप्टर है, 5 घंटे पढ़िए। 5 घंटे पहली बार आप जब पढ़ेंगे आपको केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तभी आपको याद होगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे, यूज कैसे करनी है। तो ये देखिए मैं आपके लिए एनसीईआरटी का पेज लेकर आया हूँ, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनसीईआरटी का जो पेज है।
तो ये देखिए मेरा पेज है एस ब्लॉग कमेंट्स का ये पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है येलो से और ग्रीन से। येलो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रीन मतलब उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे अंडरलाइन करके रखना है, ठीक है। टेम्परेचर तक भी पूछ सकते हैं, तो आपको टेम्परेचर जहाँ भी आपको लगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको ये करना है येलो से। उसके बाद एनसीईआरटी वर्सेस मॉड्यूल वर्सेस बोथ, ठीक है। आपको क्या चीज पढ़नी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी पे टिक किया है, ना मैंने मॉड्यूल पे टिक किया, ना मैंने बोथ पे टिक किया। बोथ पे तो मैंने क्रॉस कर रखा है, क्यों? ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा चीजें याद नहीं होंगी, ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ही है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको एनसीईआरटी की चीजें याद आएगी, आप एनसीईआरटी सीधे लिख के आओगे, ठीक है। जैसे क्या देख सकते हो कि नीट 2019 ओडिशा के पेपर में आया, नीट 20 के पेपर में आया। अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी होगी तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी, और ये एकदम फैक्चुअल है कि क्या कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन क्या क्या कंटेन करता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको एकदम फैक्चुअली एनसीईआरटी से पढ़नी है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो यार आप 15 साल के पीवाईक्यूज कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। 15 ईयर के पीवाईक्यूज इज मोर देन सफिशिएंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। एंड आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितना मैंने आपको बताया है ये मोर देन सफिशिएंट है वैलिडिटी स्कोर करने के लिए। नीट में आपको अपनी एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के। यार एक चीज़ पढ़ो पर बार बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि वो याद रह जाए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।